हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य बैच ऑफ क्लास 12th। मैं चाहती हूँ आप सेशन के एंड तक बने रहेंगे क्योंकि आज हम क्लास 12th के बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 2, दैट इज पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको रेगुलर इस पे अपडेट्स ये चैनल्स पे प्रॉपर 11th-12th के बायोलॉजी, जूओ एंड बॉटनी सारे डिस्कशंस आपको मिलेंगे जो आपको नीट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए विद द पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। तो सबसे पहली बात, हमने प्रीवियस क्लास में मेल वाला पार्ट एंड्रोसियम डिस्कस किया था। आज हम गाइनोसियम डिस्कस करेंगे। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जैसे कि मैंने कहा, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट डिस्कस करेंगे हम। मेल वाज ऑलरेडी डिस्कस, आज हम फीमेल पार्ट कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये अभी तक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ही है। अभी प्री हो रहा है क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, इसलिए इसको हम कहेंगे प्री, क्योंकि मेल वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम फीमेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गाइनेसियम अगर सिंगल पिस्टिल रहता है, अगर एक रहता है तो उसको क्या कहेंगे हम? मोनोकार्पेलेरी। अगर गाइनोसियम एक से ज्यादा होता है तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलेरी। ये सारे एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तब आप जो ओव्यूल्स ओव्यूल्स के टाइप्स, एम्ब्रायोसैक, मेगास्पोरेंजियम, ये सारी चीज़ें पढ़ने में आपको इजी होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, देखिए ये एक बेसिक डायग्राम। अगर आप एक गाइनोशियम को देखें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस स्टिग्मा पार्ट, यहाँ पे क्या होगा? पॉलेंस जो है, पॉलन यहीं पे लैंड करेंगे, फिर ऐसे होते हुए ओवरी के पास जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे, है ना? तो आज हम फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या? ओवरी है, ये थैलेमस पार्ट है। तो ये एक, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये गाइनेशियम इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, अगर पिस्टिल्स जो है वो एक साथ फ्यूज एक साथ रहते हैं तो उसको सिनकार्पस कहते हैं। अगर पिस्टिल्स फ्री अलग अलग रहते हैं उसको एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको। एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है अबाउट द एपोकार्पस, सिनकार्पस। ठीक है, ये स्टाइल है स्टिग्मा ओवरी। अब अगर एक कंप्लीट ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल कैसे दिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक तुच्छ सा छोटा सा ओव्यूल रहता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोपाइलैंड। ठीक है, और ये छलाजल पोल। देखिए जैसे हमारा सर होता है, पैर होता है, ठीक उसी तरह माइक्रोपाइल अगर उसके ऊपर है तो छलाजल नीचे होगा। और ऐसा नहीं है कि माइक्रोपाइल और हमेशा ऊपर रहेगा, छलाजल नीचे रहेगा। बहुत सारे टाइप्स ऑफ अव्यूल है। अगर अव्यूल रोटेट कर गया 180 डिग्री या 90 डिग्री पोजीशन में तो माइक्रोपाइल और छलाजल की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं न्यूसेलस की। सारे पार्ट्स के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे आज की क्लास में, बस इस पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। न्यूसेलस ये क्या है? ये न्यूट्रिटिव सेल्स है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये खाना देगा, मतलब ये न्यूट्रिशन देगा उस एम्ब्रायो को, ओव्यूल को। ओके, जैसे कि मैंने मेल वाला पार्ट में बताया था, उसमें क्या था? टेपिटम था, इनर मोस्ट लेयर, वो न्यूट्रिटिव सेल्स था, वो ही खाना देता था मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे क्या दे रहा है? न्यूसेलस जो है वो न्यूट्रिटिव सेल है। ओके, अगर हम बात इसकी करें तो आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट है, ये दोनों इंटीग्यूमेंट ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं ओव्यूल्स को। ओके, ये हीलम है, ये फ्यूनिकल है। हीलम और फ्यूनिकल ऐसा नहीं है कि हमेशा एक साथ रहेंगे। जैसे जैसे पोजीशन होगी टाइप्स ऑफ ओव्यूल में, उस पोजीशन के अनुसार कभी हीलम दूर होगा, फ्यूनिकल आसपास भी हो सकते, दूर भी हो सकते। दैट मीन्स बेस्ड और डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है, माइक्रोपाइल, छलाजल, हिलम और फनिकल, इसका जो डायरेक्शन होंगे, एंगल्स होंगे, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, अब ये इस डायग्राम को देखते हुए हम आगे पढ़ेंगे। ओव्यूल, ओव्यूल क्या है? ओव्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल में ही मेगास्पोर्स होते हैं, उसी मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है? छोटे 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 स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मेगास्पोरेंजियम, जो कि ओव्यूल में है। ओके, दैट मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन जानी जाए
तो मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनसाइड विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में क्या हो रहा है? स्पोर्स फॉर्म कर रहा है, और इसी को क्या कहेंगे हम? अव्यूल कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ अव्यूल। सबसे पहले याद रखिएगा कि अव्यूल जो है ट्वाइस एन नंबर ऑफ सेल्स होता है, मतलब डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, है ना? तो अगर ये जो मैंने डायग्राम बनाया, पहला डायग्राम देखिए, ऑर्थोट्रोपस। ये अगर क्लास 11th का आप लोगों ने जो प्लांट वाला पार्ट पढ़ा है, उसमें अगर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म, पहले मैंने जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा बताया, फिर एंजियोस्पर्म के अव्यूल बताते हैं। तो अगर जिम्नोस्पर्म के अव्यूल देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा माइक्रोपाइल जो टिप में रहेगा, तो नीचे छलाजा होगा, ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा ये फ्यूनिकल है। ठीक है, और ये स्ट्रेट अव्यूल रहता है। ठीक है, बिल्कुल ही स्ट्रेट अव्यूल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थोट्रोपस। ये आपको 12th में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 11th का चीज़ है। मैंने बस दिखाया है कि किस तरीके से जिम्नोस्पर्म में अव्यूल रिप्रेजेंट किए किए जाते हैं। बिल्कुल ही स्ट्रेट अव्यूल रहता है, इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ओके, क्लियर है आप सभी को? ठीक है, बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट्स इस चैप्टर में ना रहे, बेसिकली बॉटनी में। ठीक है, जो क्लास 12th में आप लोगों को बुक्स में दिया हुआ है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि इन्वर्टेड ओव्यूल। ये देखिए स्ट्रेट ओव्यूल, माइक्रोपाइल ऊपर है, छलाजा नीचे है, लेकिन ये थोड़ा सा इन्वर्ट शेप में हो गया है। दैट मीन्स माइक्रोपाइल नीचे है, जैसा कि मैंने कहा, जैसा टाइप्स ऑफ अव्यूल, अव्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा अव्यूल है, कि चलाजा कहाँ होगा, माइक्रोपेल कहाँ होगा। वो रोटेट करते रहेगा बेस्ड ऑन देयर शेप्स एंड साइज। ओके, देखिए चलाजा बेस है, ये दिख रहा है आपको, ये इन्वर्ट हो गया है बिल्कुल ही, जैसे कि माइक्रोपाइल ऊपर था, जब ये इन्वर्ट हो गया, माइक्रोपाइल नीचे हो गया है, चलाजा ऊपर हो गया है। ओके, तो ये देखिए, ये इंटेग्यूमेंट्स है जो कि प्रोटेक्ट करेगा अव्यूल को, ये न्यूसेलस है जो कि फूड सप्लाई करेगा, न्यूट्रिटिव सेल्स है ये, और ये माइक्रोपाइल जो कि टिप है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो माइक्रोपाइल है उसके बाहर जो है इंटेग्यूमेंट की सराउंडिंग्स नहीं रहती है। ओके, ध्यान रहेगा। और ये फ्यूनिकल है, ये प्लासेंटा है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका है? एनाट्रोपस है। तो इसी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, और या तक कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जाए, तो इसी स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। ये एंजियोस्पर्म्स में पाए जा रहे हैं, है ना? क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट के बारे में ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बिकॉज दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो एनाट्रोपस के बारे में याद रहेगा, ये इन्वर्टेड शेप है, इन्वर्टेड हो गया, माइक्रोपाइल नीचे आ गया, चला जा ऊपर हो गया। वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये जो डायग्राम, और हो सकता है आपको क्लियर नहीं होगा, इस डायग्राम के हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, और होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सबसे पहला फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है? स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लासेंटा। देखिए, ये देखिए फ्यूनिकल, फ्यूनिकल पार्ट दिख रहा है, ये पतला स्टॉक है, जैसे कि अगर आप रोज का फ्लावर दिख रहे हैं, डंडा होता है ना नीचे, फ्यूनिकल, वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट कर रहा है? प्लासेंटा और अव्यूल, प्लासेंटा को कनेक्ट कर रहा है। अगर वो फ्यूनिकल नहीं हुआ तो वो प्लासेंटा जो है प्रॉपरली उस जगह पे कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो इधर उधर निकल सकता है। तो फ्यूनिकल का काम क्या है? वो एक स्टॉक है, डंडी है ओव्यूल का, वो क्या कर रहा है? प्लासेंटा के साथ कनेक्ट रह रहा है। क्या कर रहा है? कौन कर रहा है प्लासेंटा को कनेक्ट? फ्यूनिकल। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है कि प्लासेंटा को कौन कनेक्ट कर रहा है? स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। कौन कनेक्ट कर रहा है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक है जो प्लासेंटा को कनेक्ट कर रहा है। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। ठीक है, प्लासेंटा को कौन कनेक्ट कर रहा है? फ्यूनिकल कनेक्ट कर रहा है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज हिलम। हिलम क्या है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। मतलब ओव्यूल और फ्यूनिकल, उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ओव्यूल और फ्यूनिकल को कौन जोड़ रहा है? हिलम जोड़ रहा है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, फ्यूनिकल किससे अटैच्ड है? प्लासेंटा से अटैच्ड है। और हिलम क्या कर रहा है? ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ रहा है। देखिए, पीछे जाइए डायग्राम में, डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। हिलम देखिए, फ्यूनिकल और ओव्यूल, इन दोनों को जोड़ रहा है। फ्यूनिकल को, ये फ्यूनिकल स्टॉक है, ये ओव्यूल को क्या कौन जोड़ रहा है? हिलम जोड़ रहा है। हिलम जो है जोड़ रहा है। ठीक है,
चलिए, हो गया, ये क्लियर है, हिलम इज क्लियर। अब बात करते हैं इंटेग्यूमेंट। ये भी एक पार्ट है ओव्यूल का। ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंडिंग द बॉडी ऑफ ओव्यूल। जैसा कि मैंने कहा, दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, एक है आउटर इंटेग्यूमेंट, एक है इनर। एक बाहरी लेयर है और एक इनर लेयर है। वो क्या कर रहा है? वो जो ओव्यूल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी सराउंडिंग बाहर से कोई उसे उस ओव्यूल को खत्म ना करे। इस वजह से ये हार्ड सरफेस है जो कि ओव्यूल को प्रोटेक्टिव लेयर्स दे रहा है, जो कवरिंग है। ओके, चलिए, इंटेग्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं माइक्रोपाइल, द पोर और पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ओव्यूल पर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। ये देखिए, जैसा कि मैंने दिखाया, ये देखिए माइक्रोपाइल दिख रहा है, ये एक पोर है जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। माइक्रोपाइल एंड, हमेशा यहाँ पे याद रखिए, जहां माइक्रोपाइल होगा वहां इंटेग्यूमेंट एब्सेंट रहेगा। ओके, ठीक है। माइक्रोपाइल पोर है जहां पे, कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल के टिप पे। जहां भी ओव्यूल का जो भी पोजीशन होगा, जो भी टिप वाला पोजीशन होगा, ऊपर हेड वाला पोजीशन, वहां पे माइक्रोपाइल रहेगा। वहां पे क्या होगा? इंटेग्यूमेंट हमेशा एब्सेंट रहेगा। ये आपको याद रखना है, हमेशा माइक्रोपाइल पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट रहेगा। बार बार आपको बता रही है चीज। ओके, छलाजा की बात करें तो ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंटिंग द बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल। देखिए, माइक्रोपाइल ऊपर है टिप पे, तो छलाजा कहाँ होगा? नीचे होगा। माइक्रोपाइल सर है तो छलाजा पैर है। अब सर और पैर एक साथ तो हो नहीं सकता हमारा, सर यहाँ है, पैर नीचे होगा। ठीक प्लांट में भी आप सोचिए, माइक्रोपाइल अगर टिप है तो छलाजा जो अपोजिट है माइक्रोपाइलर के, जो कि बेजल पार्ट, जो नीचे पार्ट ओव्यूल का जो नीचे पार्ट है, वो छलाजा है। जैसे कि डायग्राम में देखिए, ये देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, ये चला जा, ये पोर्शन चला जा हो गया। अगर ये टिप है माइक्रोपाइल तो नीचे वाला पोर्शन क्या है? चला जा हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं न्यूसेलस की। जैसा कि मैंने कहा, ये न्यूट्रिटिव सेल है, दैट मीन्स पैरन, ये क्या है? पैरेनकाइमेटस मास ऑफ टिश्यू है। टिश्यू सेल्स, टिश्यू कैसे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो ये पैरेनकाइमेटस का मास हो जाता है ऑफ टिश्यू, जो कि एनक्लोज्ड, कहाँ एनक्लोज्ड हो रही है? इंटेगुमेंट्स, बाहर वाला हिस्सा क्या इंटेगुमेंट्स है, वो इंटेगुमेंट्स के अंदर हुए न्यूसेलस। दैट मीन्स इट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल कौन बना रहा है? न्यूसेलस। जैसे कि देखिए, बगैर मदर सेल जो है ओव्यूल बन नहीं रहा है, मदर सेल की जरूरत है। तो ये जो न्यूसेलस की जो सेल्स है वो आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं एम्ब्रायोसेक की। डायग्राम में देख लीजिए, न्यूसेलस कहाँ है? दिख रहा है आपको न्यूसेलस, ये अंदर वाला पार्ट इंटेगुमेंट्स के अंदर है, सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, अंदर। दैट मीन्स ये न्यूट्रिटिव सेल है न्यूसेलस। ओके, चलिए, अब ये हो गया। अब एम्ब्रायोसेक की बात करते हैं। एम्ब्रायोसेक देखिए कितना अंदर है, मतलब उसको इतनी इजी तरीके से वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बिकॉज बाहर बहुत सारे लेयर है, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, न्यूसेलस है, न्यूट्रिटिव सेल्स है जो खाना दे रहा है, और अंदर जो है छोटा सा एम्ब्रायोसेक है। वही एम्ब्रायोसेक जो है, इट इज अ फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस। उसी एम्ब्रायोसेक को क्या कहेंगे हम? वही फीमेल गेमेटोफाइट है, जो कि आज के क्लास में पढ़ रहे हैं। कैसे फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म हो रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं। एम्ब्रायोसेक कैसे फॉर्म हो रहा है उसकी डिटेल्स भी पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लास के एंड तक बने रहेंगे तो सारी चीजें आज के क्लास में आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये एम्ब्रायोसेक क्या है? इट्स अ फीमेल गेमेटोफाइट। ये कहाँ लोकेटेड है? न्यूसेलस में। न्यूसेलस में ही लोकेटेड है एम्ब्रायोसेक। इट इज सिंगल एम्ब्रायोसेक दैट फॉर्म्स मदर स्पोर। एम्ब्रायोसेक कैसा होता है? हमेशा सिंगल होता है, और वही एम्ब्रायोसेक जो है मेगास्पोर फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। ये सारे जो है पार्ट्स ऑफ जो ओव्यूल है। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़े से इंफॉर्मेशन इसके भी ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि छलाजा और माइक्रोपाइल डजंट मीन कि माइक्रोपाइल हमेशा टिप में रहेगा, छलाजा एंड में रहेगा। ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द ओव्यूल जो है, छलाजा कभी रोटेट होकर नीचे आ जाएगा, माइक्रोपाइल ऊपर, कभी माइक्रोपाइल नीचे, कभी छलाजा ऊपर। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टाइप से ऑर्थोट्रोपस है, दिख रहा है आपको, ये बाहर के दोनों क्या है? इंटेग्यूमेंट है। डायग्राम आपको डायग्राम देखते पता चल जाना चाहिए कि ये जो बाहर की जो सराउंडिंग लेयर्स है वो इंटेग्यूमेंट है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं ओव्यूल को। ये जो टिप है ये माइक्रोपाइल है,
ओके, एक्सक्यूज मी। और ये छलाजा है और ये फ्यूनिकल है। देखिए छलाजा और फ्यूनिकल आसपास है, दैट मीन्स ऑर्थोट्रोपस है। ओके, अब देखिए, अब ये सेकंड देखिए एनाट्रोपस है, दैट मीन्स 180 डिग्री रोटेट हो गए हैं। और 180 डिग्री रोटेट हो गया तो छलाजा ऊपर हो गया, माइक्रोपाइल नीचे हो गया। ये देखिए टिप है, जब माइक्रोपाइल नीचे है छलाजा ऊपर है, ये एम्ब्रायोसेक है ना। कितना इजी है, कितना इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। ये एम्ब्रायोसेक है, ये फ्यूनिकल है। ओके, ठीक है, तो दिस इज एनाट्रोपस। अब बात करते हैं दूसरा, तीसरा जो है हेमी एनाट्रोपस, मतलब ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है। ये देखिए फ्यूनिकल नीचे हमेशा, क्योंकि बेस ऑफ द स्टॉक है तो फ्यूनिकल नीचे रहेगा। अब देखिए माइक्रोपाइल कहाँ आ गया है, इस साइड माइक्रोपाइल है, इस साइड चला जा है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा जो है माइक्रोपाइल नीचे आ गया है, जब माइक्रोपाइल नीचे है तो चला जा यहाँ है, कैम्फाइलोट्रोफस है, ये फ्यूनिकल है। सब मैंने एक एक लेटर से रिप्रेजेंट किया, याद करिए कि लेटर रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब ये फ्यूनिकल है, ये छलाजा है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल नीचे की ओर है, ये कैम्फाइलोट्रोफस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्फीट्रोफस के। ये देखिए ये टिप है, मतलब ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल नीचे है, छलाजा ऊपर है, ये फ्यूनिकल है। ये जो एम्ब्रायोसेक है इसकी जो शेप है वो होर्स शू शेप है एम्ब्रायोसेक, तो इसको क्या कहेंगे, एम्फीट्रोफस है। अब बात करते हैं सिरसिनोट्रोफस। सिरसिनोट्रोफस मतलब बिल्कुल ही 360 डिग्री रोटेशन हो गया है ओव्यूल का। ओके, तो ये दिख रहा है, ये फनिकल है, दैट इज एफ, ये छलाजा नीचे है और ये माइक्रोपाइल का टिप है। हो गया, दैट मीन्स ये ओव्यूल जो है बिल्कुल ही 360 डिग्री रोटेट हो गए हैं। अगर दूसरे एंट्रेंस के पर्पज सीयूईटी कोई बच्चे दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे इस पार्ट से आते हैं ओव्यूल से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे मेरे नोट्स अगर आपको ज़रूरत हो एंट्रेंस के लिए। ठीक है, दिस इज अबाउट सिरसिनोट्रोफस। ओके, अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। पिस्टिल के बारे में पढ़ लिया हमने, मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रायोसेक वाला पार्ट अभी बाकी है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जैसा कि मैंने कहा कि बगैर मदर सेल जो है मेगास्पोर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से जो है क्या फॉर्म हो रहे, मेगास्पोर्स, और उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये देखिए, ये माइक्रोपाइलर होगा तो ये छलाजल एंड होगा। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर टिप है तो नीचे छलाजल होगा। ये मेगास्पोर मदर सेल है जिससे क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, मैं और डिटेल्स में इस डायग्राम को बनाते हुए पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा माइक्रोपाइलर एंड ऊपर रहा तो छलाजल नीचे हो गया। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल जो कि मेगास्पोर्स बनाने वाले हैं। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस क्या करेंगे, न्यूट्रिटिव सेल्स है। और ये क्या है, दिख रहा है आपको, पैरेंकाइमेटस सेल है। ठीक है, न्यूसेलस न्यूट्रिटिव है जो कि फूड प्रोवाइड करेंगे ओव्यूल को। ओके, और जब ये टू सब्सिक्वेंट स्टेजेस में अगर पहला म्यूसिस वन हुआ तो मेगास्पोर दयाद मतलब टू सेल स्टेज होगा। फिर यही टू सेल्स जो है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये छलाजल एंड है। फिर सेकंड म्यूसिस होगा, उसके बाद क्या फॉर्म होंगे, टेट्रा, दैट मीन्स 4 सेल स्टेज होगा। और ये याद रखना है सबसे पहली बात कि ये चारों सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो चारों सेल्स है, ये चारों सेल्स फंक्शनल नहीं रहेंगे। जैसा कि कंपेयर करके पढ़िए, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था तो उसमें माइक्रोस्पोर्स जब पढ़े थे तो उसमें चारों माइक्रोस्पोर्स से 4 सेल्स बनाते थे। लेकिन अब हम मेगास्पोर्स पढ़ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गेमेटोफाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ 3 सेल्स जो है डीजेनरेट हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड के सेल है, दिख रहा है आपको, ये 3 सेल्स जो है ये डीजेनरेट हो जाएंगे। और जो ये सिंगल जो नीचे जो सेल जो छलाजल एंड पे, वही फंक्शनल रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ये याद रखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, और भी सिंपल वे में और अच्छे से बताते हैं इसको। ठीक है, देखिए, जैसे कि ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहेगा यहाँ एमएमसी में। तो सबसे पहला अगर म्यूसिस वन स्टेज होगा तो मेगास्पोर डायड होंगे, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये छलाजल एंड। एक्सक्यूज मी, म्यूसिस टू होगा तो
मेगास्पोर सॉरी माइक्रोपाइलेड है, ये छलाजा लैंड है। दैट मीन्स जैसा कि मैंने कहा 4 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं मेगास्पोर टेट्राड, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें से 3 जो है डीजेनरेट, 3 का कोई काम नहीं भैया, निकल जाओ। सिर्फ जो छलाजल एंड के साइड में जो मेगास्पोर फॉर्म हो रहे हैं वही फंक्शनल रहेगा। ऑलवेज क्लियर, ये याद रखना है आपको कि चारों सेल्स कभी फंक्शनल नहीं होंगे। क्वेश्चन आ सकता है इसे 110% आपको याद रखना है। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वही मियोसिस, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फिर से मियोसिस फॉर्म करेंगे और मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ये फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे। फीमेल गेमेटोफाइट को क्या कहेंगे? एम्ब्रायो सेक। ठीक है, क्लियर है कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन से सेल्स फंक्शनल है, कौन से डीजेनरेट हो जाएंगे। जो माइक्रोपाइलेटिव के साइड जो सेल्स है वो 3 डीजेनरेट हो जाएगा, जो छलाजल एंट्री सेल है नीचे की ओर वही फंक्शनल रहेगा। ओके, चलिए अब देखिए और भी डिटेल्स में जाते हैं एम्ब्रायो सेक कैसे फॉर्म हो रहे हैं। देखिए 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलेटिव में थे वो डीजेनरेट, वो खत्म हो गए, उनका कोई काम नहीं है। जो सेल्स सलाजल एंड की ओर है दैट मींस उसी का सेल डिवीजन होगा। सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, जो कि फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन दैट मींस कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? वेरी सिंपल, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट मींस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। ओके, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और ये याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस दैट मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस डिवीजन जो है यहाँ नहीं होगा। दैट मींस जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो नहीं होने वाला है, याद रहेगा। सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। जो माइक्रोपाइलेड है वो तो डीजेनरेट हो गए, जो छलाजल है वो सेल क्या होगा? टू न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो साइट में डिवीजन होंगे, 2 न्यूक्लिएटेड हो गए। ये एनसीईआरटी बुक में आपको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको क्या करूँ इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर बताऊंगी तो आप जो है ना रिलेट कर पाएंगे और आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे सेल डिवीजन हो रहा है, वेरी सिंपल वे में बता रहे। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है दैट मींस न्यूक्लियस की सेल डिवीजन हो रही है। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। रिमेंबर, तो जो छलाजल लैंड है वहां पे डिवीजन हो रहा है, तो पहला क्या हुआ? 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हुआ? 2 हो गए, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक हुआ। उसके बाद क्या फॉर्म हुआ? जब सेकंड सेल, जब सेकंड एफएनएमडी हो रहा है दैट मींस वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे भी कैरियोकाइनेसिस, दैट मींस न्यूक्लियस के सेल डिवीजन हो रहा है, नो कि साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा है। ये हमेशा याद रखना। साइटोप्लाज्म डिवीजन कब होगा वो भी बताएंगे आपको, लेकिन जहां नहीं हो रहा है वो आपको बताते हुए चलते हैं। कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन हो रहा है दैट मींस अब क्या हो रहा है? सेकंड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। जब सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो सेकंड के बाद क्या होगा? 2 से 4 सेल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो से। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको और डिटेल्स में और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बता रही हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल वे में। अब सेकंड के बाद जब थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा तब ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मींस 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक होगा। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक फॉर्म हुए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अब ये रीअरेंज होंगे। जब ये रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि साइटोकाइनेसिस जो सेल डिवीजन है वो यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जब ये 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसेक जो है साइटोकाइनेसिस कब हो रहा है? जब ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये देखिए माइक्रोपाइलेड है, ये छिलाजल है। दैट मीन्स जब एम्ब्रायो सैक फॉर्म हो रहे हैं तो 3 जो सेल हैं वो ऊपर की ओर चले जा रहे हैं माइक्रोपाइल की ओर। क्लियर है? वेरी सिंपल। देखिए मैंने अलग अलग पेन से डायग्राम बनाया ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि एनसीईआरटी बुक में इतनी टफ डायग्राम है मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत इजी में बता रहे हैं आपको, ये माइक्रोपाइलेड है, ये सेल वॉल से सराउंडेड है। ये यहाँ भी एक डिफरेंसेस आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो नीचे वाले सेल है छलाजल एंड में वहां भी 3 सेल है, 6 सेल हो गए। अब बच गए कितने? 2। 8 सेल को हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट, इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। जो 2 सेल है ये दिख रहा है आपको जो रेड वाले हैं, ये सेल वॉल से सराउंडेड नहीं रहते हैं। ठीक है,
तो यही एक डिफरेंसेस है जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ। यहाँ पे जो है नो सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। क्या डिफरेंस समझ में आया आपको कि जब साइटोप्लाज्म में सेल्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, 3 सेल ऊपर माइक्रोपाइल की ओर, 3 सेल जो कहा चलाजे लैंड की ओर, 6 सेल हो गए। 2 सेल जो है वो मिडिल सेंट्रल सेल में रह गए, तो उसमें कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है? वेरी क्लियर। जो ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये डायग्राम 2 सेल्स मेगास्पोर टेट्राड हो रहे, उसी डायग्राम को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो स्टैक कैसे फॉर्म होते हैं वो मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अब ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ साथ ही बताते चलेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं 248। जैसा कि मैंने कहा 2 4 8 न्यूक्लिएटेड स्टेल है, सेज है 2 4 8। यही इसी को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए पहले 2 सेल फॉर्म हुए, मेयोसिस डिवीजन हुआ, तो दैट इज सॉरी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, पहले 2 सेल हुए, फिर 4 सेल हुए, फिर 8 सेल हुए। इस वजह से हमें क्या कहेंगे 248 न्यूक्लिएटेड स्टेट। ये डायग्राम बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी का है जो मैंने बनाया है। क्यों बनाया है वो बता रहे हैं आपको। देखिए तो सबसे पहली बात, 3 सेल जो है माइक्रोपाइलेड में रहेंगे, 3 सेल जो है कहाँ रहेंगे, चलाजेलैंड में रहेंगे। इसी डायग्राम को ये जो है रीअरेंजमेंट, जब ये रीअरेंजमेंट करेंगे तो ठीक है, ये रीअरेंजमेंट करने के बाद जैसे कि मैंने पहला डायग्राम में बनाया, रीअरेंजमेंट मैंने बहुत सिंपल वे में बताया ना, अब इसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया है, तो उसी रीअरेंजमेंट को बता रही हूँ। उसके बाद ये जो डायग्राम मैंने बनाया, जब एक मैच्योर एम्ब्रायो सेल फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा वो बता रहे हैं। तो ये है सिनर्जिड सेल, तो सिनर्जिड में और ये एग सेल है, मतलब 2 सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड सेल है, एक एग सेल है, ये मिला के क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक apparatus है। इसकी और डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसके बारे में बता रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, देखिए 2 सेल जो है वो सेंट्रल सेल में है, जो सेल वॉल से सराउंडेड नहीं है। देखिए 2 सेल है जो सेंट्रल सेल में है, सेल वॉल से सराउंडेड नहीं है, इसको क्या कहेंगे, ट्रू पोलर न्यूक्लियाई। याद रहेगा, सिनर्जिड हो गया, एग हो गया, टू पोलर न्यूक्लियाई। अब 3 सेल जो कि मैंने कहा, जो 3 सेल जो चलाजे लैंड में है, माइक्रोपाइल का हो गया, पोलर न्यूक्लियाई भी हो गया। अब चलाजे लैंड की बात करें उसको क्या कहेंगे, एंटीपोडल्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जब एक कंप्लीट एक मैच्योर एम्ब्रायो सेक जब फॉर्म होगा तो उसका देखिए ये चलाजल माइक्रोपाइल, ये टिप है, तो ये अगर ये सर है तो नीचे पैर है, अगर ये सर है तो ये पैर है, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। अब बात करते हैं अगर माइक्रोपाइलर एंड में एग सेल रहेगा, सिनर्जिड, ये मिला के क्या होगा, एग अपैरेटस फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है। फिलीफॉर्म का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ। 2 पोलर न्यूक्लियर है, पोलर न्यूक्लियर कहाँ रहेंगे, सेंट्रल सेल में रहेंगे, और इसकी सेल वॉल से सराउंडेड नहीं की जाएगी, और ये एंटीपोडल्स है छलाजे लैंड में। ठीक है, अब ये देखिए ये डायग्राम समझिए, ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, फिलीफॉर्म अपैरेटस के बारे में बता रहे हैं। देखिए एग अपैरेटस क्या है, 3 सेल्स जो है जो ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल, ये 1 2 3, इसको एग अपैरेटस बोलेंगे। दैट मीन्स एग अपैरेटस में क्या क्या होता है, सिनर्जिड सेल, एग सेल। ठीक है, 3 सेल होते हैं इसमें, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, दैट मीन्स 3 सेल हो गए। एक्सक्यूज मी। ठीक है, दैट मीन्स एग अपैरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल। क्लियर है, जो कि मैंने जिस डायग्राम में आपको बताया है फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है, इस वजह से सभी एनसीईआरटी की चीजें हैं जो कि आपको नीट में जरूरी हेल्प होने वाले हैं। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस की बात करें तो सिनर्जिड्स के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स है माइक्रोपाइलर एंड में। तो ये दिख रहा है आपको डायग्राम, रुकिए एनसीईआरटी वाला देखते हैं ज्यादा सही रहेगा। ये दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड में। ये हमेशा याद रखना, फिलीफॉर्म कभी भी चलाजे एंड में नहीं रहेगा, ये माइक्रोपाइलर एंड में रहेगा। और ये सेलुलर थिकनिंग्स है, इसका फंक्शन क्या है, ये पॉलिन ट्यूब को, ये जो पॉलिन फॉर्म होगा वो पॉलिन ट्यूब्स को गाइड करेगा। अब देखिए, अब जबकि जब मेल जो है वो पॉलिन ट्यूब्स पॉलिन्स रिलीज कर रहे हैं, तो वो पॉलिन कैसे पहुंचेगा यार, वो कैसे पहुंचेगा, कोई तो उसे इशारा देना पड़ेगा। तो इशारा कौन दे रहा है यहाँ, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो गाइड कर रहे हैं
किसको गाइड करेंगे? जो पॉलेंस है वो पॉलन कहाँ आएंगे? एग सेल के पास आएंगे। बगैर एग सेल के पास आए एक मेल गैमेट्स जो है, ये पॉलन जो है फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। याद रहेगा। इसका मतलब फिलिम एपर्टस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या करेगा? इशारा देगा, अरे आओ यहाँ नीचे आओ, यहाँ पे एग है, यहाँ पे आपको फर्टिलाइज करना है। तो पॉलन जो है आराम से यहाँ लैंड करेगा और एग के पास आके फर्टिलाइज करेगा, जो कि हम फर्टिलाइजेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए हो गया, क्लियर है। तो फिलिफोम एपर्टस का फंक्शन वेरी क्लियर है। और तीन सेल जो है जो छलाजा लैंड में है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, उसको कहेंगे एंटीपोडल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज का क्लास में, ये 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज क्यों कहा गया है? एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है ये। ओके, तो जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम को और भी क्लियर वे में आपको समझाते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट को ही एम्ब्रायोसैक कहते हैं, जो कि 3+2+3 सेल्स में अरेंजमेंट होते हैं। 3 सेल जो माइक्रोपाइलैंड में होगा, 2 सेल पोलर न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल सेल में होंगे, 3 सेल जो है चलाजलैंड में रहेंगे। क्लियर है? देखिए, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है फिलिफम एपर्टस है, जो क्या करेंगे? वो गाइड करेंगे। किसको गाइड करेंगे? पॉलेंस को गाइड करेंगे। कहाँ लाए आएंगे? एग सेल के पास ले आके फर्टिलाइज कर देंगे। वेरी सिंपल, बहुत इजी। जो टर्मिनोलॉजी, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, सारी टर्मिनोलॉजी को बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, 2 सेल सिनर्जी में है, ये दिख रहा है आपको 2, और ये एक सेल जो है एग सेल में। तो कितने सेल हो गए यहाँ? 3 सेल। इसको क्या कहेंगे? एग apparatus। 3 सेल हो गए। 2 सेल कहाँ है? पोलन, सॉरी, एक ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस 2 है, लेकिन सेल तो एक ही है। याद रहेगा। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को सेल के साथ बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करिएगा। देखिए, पहले में 2, 2+1 3 सेल है, एक 2 है सिनर्जिस सेल, एक है एग सेल। क्लियर है? और ये एक सेंट्रल सेल है, दैट मीन्स 3+1 4 सेल हो गए। अब हम बात करते हैं 3 सेल एंटीपोडल में है, 1 2 3, दैट मीन्स 7 सेल है। क्लियर रहेगा। अब ये 8 न्यूक्लियट क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन तो 8 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस 8 है, बट सेल कितने? 7 है। 2 सिनर्जिट के हैं, एक एग सेल 3, एक सेंट्रल सेल है 4, और 3 एंटीपोडल सेल है। क्लियर रहेगा। इसी वजह से एनसीईआरटी की लाइन जो कही गई है कि एक फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक में 3+2+3 की सेल डिवीजन होती है। 3+2+3 इसकी सेल ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, और ये 8 न्यूक्लियट एम्ब्रायोसैक है। ठीक है, क्लियर है। तो ये रही आज की क्लास, जो कि पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रायोसैक को कवर करते हुए बहुत अच्छे से नोट्स दिया है मैंने। नोट्स को प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।